हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.4 की पार्ट 1। फ्रेंड्स मैंने इसे दो पार्ट में विभाजित किया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, हमें क्या क्या मतलब जान लेना है ये प्रश्नावली को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम पार्ट 2 में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कर लेंगे और मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। इस प्रश्नावली से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए, तो बिना टाइम गए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको दशमलव प्रसार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो एक शांत दशमलव प्रसार क्या होता है फ्रेंड्स, आप क्लास 9th से इसे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और उससे पहले से भी मेरे हिसाब से शायद। तो एक देखिए शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, मतलब आपने जैसे कोई संख्या ली, जैसे 1/2 एक संख्या है, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक में भागा दिया किससे, 2 से, ठीक है। पॉइंट लग के भागा जाएगा, 2 पंजे 10, 0.5 बार में क्या हुआ, ये पूरा कट गया, ठीक है, 0 आ गया। यानी कि फ्रेंड्स हम जब किसी संख्या में भागा दें, ठीक है, हर से अंश में जब हम भाग दें तो पॉइंट के कुछ डिजिट्स बाद वो कट जाए, ठीक है। 5 के बाद हो सकता था 3 आए, 4 आए, उसके बाद यहाँ पर 0 आए, यानी कि कट जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता था। यहाँ कहने का मतलब यही है कि फ्रेंड्स पॉइंट के बाद क्या है, भागा पूरा हो जाए, ठीक है, भागा पूरा हो जाए, यानी कि शेषफल आपका 0 आ जाए, तो वहाँ पर क्या वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 1/2 है, और जैसे फ्रेंड दूसरा ले लीजिए 7/2, ठीक है। 7/2 अगर आप 7 में 2 का भागा देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 2 पंजे 10, यानी कि क्या है 3.5 बार में क्या है, यहाँ पर 0 आ गया, पूरा भाग आपका चला गया। तो ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है इसका, ये क्या है, ये शांत है, ठीक है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। फ्रेंड्स शांत दशमलव प्रसार में यही होता है कि मतलब आपने भागा दिया तो पॉइंट के कुछ डिजिट्स बाद क्या होता है, भागा पूरा कट जाता है, आपका शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है। शेषफल जहाँ जो है 0 आ जाता है, और हम इसको ही क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे 10/3 है, इसका उल्टा फ्रेंड्स, इसमें क्या है, भागा पूरा चल जा रहा है, बस इसमें बट इसमें पूरा भागा नहीं जाता है। जैसे 10 में अगर आप 3 का भागा देंगे, 3 तिहाई 9, 1 आएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 3 तिहाई 9, फिर 1 बच गया, यानी मतलब 3 3 3 3 3 चलता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा क्या, इसका भागा, ठीक है। जब आप 10 में 3 से भागा देंगे तो क्या ये क्या है, ये अशांत इसका दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, और आवर्ती है। अभी आवर्ती और अनावर्ती के बारे में आपको बताऊंगा, बट अब ये जान लीजिए अशांत है। अशांत में क्या होता है फ्रेंड्स, आप अगर भागा देंगे तो भागा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक, भागा कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, ये अशांत है। इन दोनों में फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखिए 3.5 क्या है, ये शांत है, शांत हो जा रहा है, मतलब कि भागा देने के बाद क्या है, पूरा ये शांत हो गया, और ये अशांत है। बार लगा देता हूँ 3 के ऊपर, ठीक है, ये क्या है, ये अशांत है, बार का मतलब बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है फ्रेंड्स। शांत और अशांत दशमलव प्रसार हम इसी को कहते हैं। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ठीक है, आगे क्या करना है देखिए। अब फ्रेंड्स हम मोटा समझ चुके हैं, ठीक है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। अब देखिए अब क्या समझना है हमें, दशमलव प्रसार। जैसे कि फ्रेंड्स आपने 7/2 लिखा था तो 3.5 आया था, ये जो कि एक शांत दशमलव प्रसार था, क्योंकि आपका क्या है, भागा पूरा हो गया, और जहाँ भागा पूरा हो जाए वहाँ पर क्या है, आपका शांत दशमलव प्रसार है पॉइंट के बाद, ठीक है, भागा पूरा हो जाना चाहिए। तो देखिए शांत आपने यहाँ पर तो पहचान लिया कि अगर आपने भागा दे दिया। अब अगर मैं यहीं पर लिख दूँ 31/3 125, तो आप कैसे निकालेंगे,
इतनी बड़ी संख्या से इतनी छोटी संख्या में भागा देने में तो आपकी जान ही निकल जाएगी यार, बहुत ही मुश्किल पड़ेगा भागा देना, ठीक है, मुश्किल और नामुमकिन सा। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे, यही हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि इसका दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, बताइए। तो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, आप कैसे बताएंगे, कुछ नियम है उसके। तो देखिए इसलिए मैं आपको ये इसके अंदर ज़्यादा डीप तक नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है। अब देखिए दशमलव प्रसार क्या है, मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, शांत और अशांत, ठीक है, शांत और अशांत। शांत में क्या होता है, पूरा पूरा भागा चल जाता है, लेकिन अशांत अनंत तक जाता है। और जो फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो अशांत दशमलव प्रसार होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो अशांत आवर्ती होता है, और एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो देखिए जो अशांत दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, जैसे कि 0.333 रिपीट और था ना, ये रिपीट और था, 333 आ रहा था, ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब रिपीट होता है, रिपीट एक ही संख्या है, जैसे कि 0.565656 आ जाए, 2.323232, तो क्या है 5656 3232 दोनों में क्या है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे को हम कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। और अशांत अनावर्ती किन्हें कहते हैं, रैंडम नंबर, यानी कि रिपीट बिल्कुल भी ना हो, जैसे कुछ भी होता है 7.423965 और अनंत तक जाए, ठीक है, ये भी अनंत तक ही जाएगा ये, ठीक है, दोनों ही जाएंगे अनंत तक। लेकिन जो ये वाला है आपका ऊपर वाला, ये क्या है, ये परिमेय के ही अंदर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो अशांत आवर्ती होता है वो परिमेय के ही अंदर आ जाता है, ठीक है, परिमेय संख्याओं के अंदर। जो दशमलव प्रसार मैं आपको बता रहा हूँ, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही ले रहे हैं, ठीक है, हम परिमेय के अंदर ही आ जाएगा। और जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे √2 हो गया, √5 ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, अशांत के अंदर आ जा रहे हैं, अशांत अनावर्ती हो रहा है, ठीक है, ये अपरिमेय के अंदर आ जाता है और ये परिमेय के अंदर आता है, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है, परिमेय के अंदर आ जाता है। अब देखिए शांत और अशांत का तो हो गया, ठीक है, मतलब जाएंगे तो दोनों अनंत तक, अशांत में अनंत तक जाएंगे, लेकिन जो आवर्ती वाला होगा उसमें रिपीट होती जाएगी संख्याएं, और जो ये है आपका अशांत अनावर्ती, ये ज़्यादा रिपीट नहीं है, मतलब रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, रैंडम नंबर से कोई भी नंबर चलता जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगी। इसलिए हम देखिए ऐसी संख्याओं के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है, वो बार बार आती रहती है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली 1.4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने की क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने की शर्तें। फ्रेंड्स चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार और जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। शांत होने की शर्तें, होने की शर्तें, तो शर्त क्या है, शर्त ये है फ्रेंड्स, देखिए अगर देखिए परिमेय संख्या क्या PYQ के फॉर्म की होती है, जैसे आपके पास 17/8 है, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अब 2n, जी हाँ 2n के रूप का हो, क्या हो, जब आप किसी भी मतलब जैसे ये है 17/8, ये अंश बट्टा हर की फॉर्म में भिन्न की तरह ये अंश बट्टा हर, ठीक है। तो जो आपका हर है, हर में 8 है, जब फ्रेंड्स आप हर के गुणनखंड करेंगे, ठीक है, हर के फैक्टर करेंगे, हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आपको या तो वो 2n के रूप का प्राप्त हो, तब वो शांत होगा। 2n का मतलब क्या है यहाँ पर,
2n का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा होता रहे, आता रहे। जैसे फ्रेंड्स इसका हर है, हर के गुणनखंड करने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, शांत होने की शर्त है, यहाँ पर लिख लीजिएगा हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर। जब आप फ्रेंड्स अगर हर के गुणनखंड करेंगे, 8 के कर रहे हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आपको इधर नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना, लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह पे देखना है, जो आप लाते हैं ना फैक्टर करने के बाद लिखते हैं 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, तो आपको यही देखना है, खाली 2 गुणा 2 गुणा 2, 2n का मतलब यही है 2 गुणा 2 गुणा 2 के ही रूप का हो, यानी कि यहाँ पर कोई 5 ना हो, 7 ना हो, मतलब 2 के अलावा कोई और संख्या तो हो ही ना, कोई भी संख्या ना हो, खाली 2 है, 2n का मतलब यही है, ठीक है। तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का उस परिमेय संख्या का शांत होगा, या फिर 5m के रूप का हो, दूसरा शर्त आपकी है, तब वो शांत होगा। जैसे 2 रिपीट हो रहा है, 25 ले लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 25 ले लीजिए, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये तो अब क्या है, देखिए 25 का आपने फैक्टर लिखेंगे, 5 गुणा 5 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 के अलावा कुछ नहीं है, 5m का मतलब ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 के ही रूप का हो, और किसी के रूप का ना हो, तब वो उसके दशमलव प्रसार क्या है, शांत। सपोज कीजिए यहाँ पर 5 के अलावा 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, मतलब 5 के अलावा कोई और संख्या आनी ही नहीं चाहिए। ऐसे 8 का कर जहाँ जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 आया, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तब क्या है, इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे, और एक लास्ट 2n × 5m के रूप का हो, तब वो शांत होता है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, शायद आपको ऊपर लिखना है, 2n × 5m के रूप का हो, तब भी वो क्या होता है, शांत होता है। यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाए, 2 के कुछ ना कुछ पावर्स आ जाएँ, 5 की पावर्स आ जाएँ, या पावर ना भी आए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 आ गई, 5 की पावर ऐसे 3 आ गई, तो भी क्या है, ये शांत है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। ये 3 शर्तें हैं। अब बाय द वे मान लीजिए ये तो शांत होने के हैं, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया जो परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय के अंदर आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास ये हो गया, अब आपने जो हर वाली संख्या उसके फैक्टर किए, ठीक है, आपके पास 3 गुणा 5 मिल गया सपोज कीजिए, तो आपको 3 मिल गया, ये अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती क्यों हो गया, 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं मिलनी चाहिए नियम में, या फिर 2 गुणा 7 मिल गया, 3 गुणा 9 मिल गया, मतलब कुल मिला के जो आपकी संख्या है ना, जो नियम में है 2n 5m 2n × 5m, इनके अलावा कुछ और मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। n m यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स अपनी प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, और जैसे जैसे मैं आपको कराते जाऊंगा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आप ये 2n 5m 2n × 5m का मतलब अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़िए और मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको भागा नहीं देना है, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं किए बगैर बताना है हमें क्या, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है, जो भी हमारी परिमेय संख्या है उनके दशमलव प्रसार शांत है या शांति, ये हमें बताना है, ठीक है, अशांत आवर्ती। तो सबसे पहला वाला है आपका 13/3125, तो इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, आपको ये बताना है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिख रहा है, अंश बट्टा हर है। मैंने आपको बताया था हर में जो भी संख्या होगी ना आपकी, जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको उसके बस फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर दीजिए 3125। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे आप जानते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 छिका 30, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 पंजे 25, 625 5 से कटता है जानते हैं, 5 एकम 5 1 गया, 5 दूनी 10, 2 गया, 5 पंजे 25, ठीक है। इसे काट लीजिए, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 गया, 5 पंजे 25, 25 भी 5 से कट जाएगा, 5
5 से 5 कटेगा एक बार में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी इधर वाली संख्या होनी है अच्छा होती हैं वो या तो 2n होनी 2n के रूप की होगी तब वो शांत होगा, या तो 5m के रूप की होगी तब वो शांत होगा, या तो 2n इंटू 5m के रूप की होगी तब वो शांत होगा। ठीक है, देखिए आपको 5m लिख रहा है, खाली 5 है, 5 5 5 मतलब ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो खाली 5 है, यानी क्या है, ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अब आप लिखेंगे कैसे, 3, ये नहीं लिखे, हर के गुणनखंड करने पर यह यहाँ आप लिख देंगे फिर 3 1 2 5 बराबर 5 गुणा 5 2 गुणा 5। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ 3 1 2 5 के गुणनखंड करने पर यहाँ यह 5m के रूप का प्राप्त होता है, के रूप का प्राप्त होता है ठीक है, 5m के रूप का प्राप्त होता है। अतः यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः इसका दशमलव प्रसार इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आप पे लिख देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको हर वाली संख्या के फैक्टर करने, उसके बाद लिख देना है हर के गुणनखंड करने पर यह 5 फिर ये दिखा देना या 5m के रूप का प्राप्त होता है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, बस आपको ये लिख देना। आपका ये सवाल हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका 17/8। आपको बस जितने भी स्टेप में आपको जैसा मैंने पहला क्वेश्चन करा है वैसे आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 8 के आपको सबसे पहले फैक्टर कर लेने हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा यार। आज तो 2 चौको 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। फैक्टर आपको मैंने पहले ही सिखा दी हैं। ठीक है, 1.2 प्रश्न वाले आप देख सकते हैं। क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या से काटना होता है, जो राइट हैंड साइड संख्या होती है। ठीक है, वो कट जाती है, फिर छोटी संख्या से देखते हैं कट रही है नहीं, उससे बड़ी लेते हैं, उससे बड़ी लेते हैं। ठीक है, ये आप तो शुरू से सीखते आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो अब देखिए, जब हमने हर के गुणनखंड करे तो हमें 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मिला, यानी 2n के रूप का मिला। n यहाँ पर इसकी पावर है, यानी 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हर तो देखिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर n के रूप का प्राप्त होता है। अतः यह नहीं, इसलिए लिख दीजिएगा, इस संख्या का दशमलव प्रसार का, यहाँ लिख देता हूँ आगे, दशमलव प्रसार शांत है। शांत है। ठीक है, ये आप लिख देंगे।
आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपने कारण भी दे दिया है, बिकॉज देखिए आपको यहाँ पर खाली 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 2 की पावर n के रूप का है, 2 की पावर यानी कितनी है, इधर 3 है। ठीक है, आप ये लिख देंगे, आपको यही स्टेटमेंट लिखने है। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, आगे मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और आपको ये स्टेटमेंट लिख लें, मैं वहाँ पे लिख दूंगा अशांत या शांत। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको क्या स्टेटमेंट लिखनी है। एक बार स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिए। ओके, आपको यही लिखनी है। अब अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अब इसका तीसरा और चौथा टाइप करेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है किसी भी जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत होने की शर्तें हैं। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, प्रसार होने की ये शर्त है। आपको मैंने पहले भी शर्त बताई, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। या तो 2 के पावर n के रूप का हो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 ही हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। किस चीज़ में, जब आप सब नीचे वाली हर के फैक्टर करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे, तो जो आपको फैक्टर करने पर मिलेंगे, ठीक है, संख्याएं, तो वो 2 गुणा 2 ही हो और कुछ भी ना हो, ना ही 5, ना ही 7, ना ही 9, कुछ कोई भी संख्या नहीं 2 के अलावा। ठीक है, अब 5m, इसका भी मतलब ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 के ही रूप का हो। 5 की पावर 4 5 आए चलेगा, बट 5 के अलावा कोई और संख्या होनी ही नहीं चाहिए। 2n इंटू 5m के रूप का, उसमें 2n होगा और 5m दोनों ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी। मैंने आपको 2 टाइप से करा दिए हैं। अब जो भी मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखाई थी वो लिख लेना, या अभी मैं जो स्टेटमेंट बोलूँगा वो लिख लेना। ठीक है, स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूँगा। हर का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 455 के कर लेते हैं, तो ये 5 से कटेगा, आप सभी जानते हैं। 5 45, 9 बार में 45 कट जाएगा, 5 कम 5, ठीक है, एक बार में कट जाएगा। अब इसे देखिए तो ये 7 से कट जाता है, 7 कम 7, 2 जाएगा, 7 14, 7 21, 13। ठीक है, 13 से 13 कट जाता है एक बार में। फ्रेंड्स, फैक्टर करना आपको आना चाहिए। ये प्रश्नावली से 1 नंबर का तो सवाल बन ही जाएगा और मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को। तो देखिए यार, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो कराने में शुरू से ही। ये हो गया 5 7 30। अरे यार, ये तो देखिए इस जगह पर ये अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, ये अशांत आवर्ती होगा, या आप कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इन दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही होगा। तो क्यों होगा, देखिए जब आप इनके हर के जो हर में जो संख्या थी उसके आपने फैक्टर करे, गुणनखंड करे, तो आप लिखेंगे, यही तो लिख रहे हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 13। एक लिख देते हैं, यहाँ जरूरत नहीं एक लिखने की। ठीक है, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होने की जो शर्तें हैं, उनमें से कोई भी शर्त आपको फॉलो होती हुई दिख रही है। 2n के रूप का तो है ही नहीं। 2n के रूप का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 ही हो, यानी कि जो यहाँ पर आपकी संख्या है वो खाली 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, हर जगह 2 ही हो। ठीक है, 5m हर जगह 5 5 5 5 ही और कोई संख्या ना हो। यहाँ पर 2n इंटू 5m भी नहीं है, एक ही 5 है। ठीक है, उसके अतिरिक्त है 7 गुणा 13। ठीक है, तो आप ये क्या है, एक अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप ऐसे करने के बाद वो आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, देखिए आपको लिखना है 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 5 गुणा 7 गुणा 13 प्राप्त होता है। अतः यह ना तो 2n के रूप का है, ना ही 5m, या ना तो ये 2n इंटू 5m के रूप का है। अतः ये क्या है, अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि ये शांत नहीं है इसलिए अशांत हो जाएगा, बिकॉज इसमें कोई भी ये शर्त ये फॉलो नहीं कर रहा है। आपको ये स्टेटमेंट लिख देनी है। फ्रेंड्स, अब चौथा वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ ऊपर करा दे रहा हूँ ताकि शायद आपको नीचे दिखे ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर के फैक्टर करेंगे। 1600 सबसे छोटी संख्या किससे कटता है, 2 से। 800 बार में 800 से 200 कट जाएगा, 400 बारी में। 400 से 200 कटेगा, 400 2 से कटेगा 200 बार में। 200 2 से कटेगा 100 बार में। 100 2 से कटता है 50 बार में। 50 2 से कट जाएगा 25 बार में। 25 5 से कटेगा 5 बार में। 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए, अब ये शांत है अशांत, प्लीज़ कमेंट ना, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देख लीजिए, ये 2n इंटू 5m के रूप का है, यानी कि इसका जब हमने फैक्टर करे तो हमें 2 2 2 2 मिला और 5 भी मिला। ठीक है, ये थर्ड वाली शर्त को, नियम को फॉलो कर रहा है। ये क्या है, शांत।
इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। आप वो स्टेटमेंट लिख देंगे और लिख देंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। कारण आप दे देंगे, क्या देंगे कारण, इसके फैक्टर करने में 2n × 5m के रूप का प्राप्त होता है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आप ये भी डेफिनेशन इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं कि जब हमने हर वाली संख्या का गुणनखंड करने पर इसके जो भी हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो 2n × 5m के रूप के हैं। 2n × 5m यहाँ पर है ना, 2n × 5m के रूप के हैं, अतः इसके दशमलव प्रसार शांत हैं। ठीक है, आप इतना लिख देंगे। अब अगला करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसका 5 और छठा वाला पार्ट कर लेते हैं। 5 वाले में देखिए आपको फिर से हर के फैक्टर कर देने हैं। छठा तो बहुत ईजी है, तो ये 7 से कट जाएगा। 7 में 14, 7 में 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बचा 6, 7 में 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब देखिए ये भी तो इन शर्तों को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी आसान थे। देखिए 7 × 7 × 7, ठीक है, यहाँ पर आपको 2n मिलना चाहिए या 5m या 2n × 5m, बट यहाँ पर 2 और 5 तो आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अशांत आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती। आप पूरी डेफिनेशन सही थी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मैं एक डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ, उसे आपको लिखनी है। 23 बट्टा ये पहले फैक्टर करे हुए हैं जो भी यहाँ पर संख्या होगी, और मतलब उसके पावर से लिख दी गई 2 की पावर 3, 5 की पावर स्क्वायर, यानी ये तीसरे वाली शर्त को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। आप लिखेंगे 23 बट्टा, ये पहले क्वेश्चन लिखेंगे और लिख देंगे 23 बट्टा जो भी 2 की पावर क्यूब × 5 की पावर स्क्वायर 2n × 5m के रूप का है। अतः यह क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यह एक मत करिएगा, आप लिख लीजिएगा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, आप ये लिखेंगे। मैं फिर से दोबारा कह दे रहा हूँ कि हर वाली संख्या का, आप ये भी हर वाली संख्या का, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये लिख देंगे कि जो भी है इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यह 2n × 5m के रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आप ये लिख देंगे। ये हो गया। आप कर लेते हैं 7वां 8वां। फ्रेंड्स इसका 7वां और 8वां वाला पार्ट कर लेते हैं। 9वां 10वां आप खुद कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, बस एक ही चीज़ है, और जब आप एक ही क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे चैप्टर से मैं आपको मिक्सचर क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि फ्रेंड्स भले से मैं किसी प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ, बट उसी से रिलेटेड, उसी की तरह सेम टू यू क्वेश्चंस 2 या 3 सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैंने अभी करी है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6वां और 7वां देखिए बहुत ही ईजी है। मैं सोच रहा था फ्रेंड्स इसी प्रश्नावली से कराऊं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें कई सारे पार्ट है इसके, तो आप तो ऐसे ही सीख जाएंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हर का तो इसने फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, अशांत, ये अनवसानी आवर्ती। ठीक है, ये है। क्यों ऐसा, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 की पावर n, ठीक है, आप इसे मान लीजिए 5 की पावर n तो है, लेकिन ये 7 कहाँ से आ गया 7 तो नहीं लिखा ना मैंने यहाँ, 7 है नहीं, मतलब बस होना चाहिए 2 की पावर m, 5 की पावर n। मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो मान लीजिए 34 मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, आपने इसके फैक्टर करे, भले से इसके फैक्टर कुछ और होंगे। ये देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। सपोज कीजिए, यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ मैं, संख्या कुछ भी लिख दीजिए, 34, 12। ठीक है, ऐसा हुआ, तभी आप कहेंगे 2n × 5m के रूप का है। ये चीज़ तो है यहाँ पर, लेकिन 7 भी तो है। 7 कहाँ से आ गया, 7 तो होने ही नीचे शांत वाले में। तो ये क्या है, एक अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है या अनवसानी आवर्ती है। आप क्या लिखेंगे, आप लिख देना फ्रेंड्स, जो भी संख्या तो दी नहीं हुई है, ये लिख देना 2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5 अशांत आवर्ती है।
अनवसानी आवर्ती, अनवसानी लिख रहा हूँ मैं, आसान से लिखेंगे आप, अनवसानी ये नहीं लिखेंगे, ये लिख के बाद इसके बाद आप लिखेंगे यह इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप ये लिख देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्योंकि करके लिख देंगे, क्योंकि यह 2n इंटू 5m या फिर 5m या फिर 2n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या ये अनवसानी या अशांत आवर्ती है बट्टा 15 था। ठीक है, बिकॉज 6 के फैक्टर 2 गुणा 3 होंगे। ठीक है, 15 क्या करेंगे तो 3 गुणा 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बट्टा 5 के रूप का आ जाएगा। अब नीचे 5 है, अगर किसी संख्या के किसी परिमेय संख्या के हर में 5 होता है तो क्या है, वो 5m के रूप का हो जाता है और वो शांत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक शांत था, ये शांत दशमलव प्रसार था इस परिमेय संख्या का।